द इनवॉय लेसन है उसकी जो ब्रीफ समरी है वो मैंने इस वीडियो में लास्ट में डाल रखी है, तो आप इसको फुल एंड तक ज़रूर देखना। पहले आप इस प्ले को अच्छे से समझना इस वीडियो के थ्रू, और लास्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है उसे अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, और वही पेपर आप एग्ज़ाम में लिख के आना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं BA 4 सैम का फर्स्ट लेक्चर, जिसका नाम, पहला जो लेसन है उसका नाम है द इनवॉय। ये किस इसके लेखक कौन है? भाषा। ठीक है, ये एक फेमस संस्कृत ड्रामाटिस्ट रह चुके हैं। और इनवॉय का क्या मतलब होता है? एक एम्बेसडर, यानी कि एक दूत। यानी कि आप इसके शीर्षक से समझ सकते हैं पूरी कहानी में किसके बारे में बात हो रही है। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, इसमें हम कृष्ण, दुर्योधन और पांडवास और कौरवास के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये टाइम पीरियड है कि जब पांडवास और कौरवास के बीच में जब लड़ाई हुई, तो कृष्ण कैसे एक दूत बनकर दुर्योधन के पास जाते हैं और एक पीसफुल पीस का प्रपोजल रखते हैं दुर्योधन के सामने। अब श्री कृष्ण दुर्योधन के कक्ष में पहुंचते हैं, यानी कि उनके महल में कोच में प्रस्थान करते हैं। उस समय कक्ष प्रबंधन, जो कक्ष का जो प्रबंधन है, प्रवेश करता है। वह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण उसे और अन्य लोगों को मिलने आए हैं। कक्ष प्रबंधन कृष्ण को श्रेष्ठ व्यक्ति बताता है, जिससे जो दुर्योधन है वो इसकी कक्ष प्रबंधन की बात से चिढ़ जाता है, और श्री कृष्ण को नीचा दिखाने के लिए वो सभी दरबारी जो सभा में बैठे होते हैं उन्हें कहता है कि यदि जब श्री कृष्ण भवन में आएंगे तब आपको किसी को भी खड़ा नहीं होना है। दुर्योधन जो है वो कहता है वह उस चित्र को देखता रहेगा जिसमें द्रौपदी को कौरव दरबार में बालों से घसीटता हुआ दर्शाया गया है। वह उस चित्र को लाने का आदेश देता है। दुशासन द्रौपदी को बालों से घसीटता जा रहा है। इस अपमान पर द्रौपदी भय और शर्म से भरी हुई है। इस चित्र में भीम को बहुत क्रोधित दिखाया गया है, मगर उसे युधिष्ठिर शांत करवा रहे हैं। वह जुए का खेल हार गया है और सदमे में है। अर्जुन भी बहुत गुस्से में है, उसके होंठ काँप रहे हैं। वह अपने तीर की कमान खींच रहा है, मगर युधिष्ठिर उसे भी रोकते हैं। अन्य दो पांडव नकुल और सहदेव ने भी अपनी तलवार निकाल ली है। गंधर के राजा शकुनी को भी चित्र में दिखाया गया है। वह द्रौपदी को रोते हुए देखकर हंस रहा है। दादाजी भीष्म ने शर्म से अपना सिर ढक लिया है। उसी समय कृष्ण प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं कि वे शांति का प्रस्ताव लेकर आए हैं। वे युधिष्ठिर की प्रार्थना और अर्जुन की दोस्ती की खातिर वे कहते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो भीम और अर्जुन का गुस्सा सारे कौरव परिवार को नष्ट कर देगा। वे कहते हैं कि दुर्योधन का महल बहुत भव्य है, उसके पास हाथी और घोड़ों की विशाल सेना है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। कृष्ण और द्रौपदी के अपमान वाला चित्र देखते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है। वे दुर्योधन को उसे हटाने के लिए कहते हैं। ये फिर कृष्ण और दुर्योधन बात करते हैं। कृष्ण उसे बताते हैं कि उसके पांडव भाइयों ने बहुत कष्ट सह लिया है। अब वे चाहते हैं कि उन्हें राज्य में से उनका उचित हिस्सा दे दिया जाए। दुर्योधन कहता है कि राज्यों के लिए भी भीख नहीं मांगी जाती, न ही कोई राज्य किसी को दान में दिया जा सकता है। राजाओं को राजा लोग बहादुरी से जीतते हैं। अगर पांडवों को हिस्सा चाहिए तो उन्हें इसके लिए लड़ना पड़ेगा, न तो उन्हें भिक्षु यानी कि भिखारी बन जाना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि यह उचित नहीं है कि भाइयों के बीच में युद्ध हो। दुर्योधन उस पर कटाक्ष करते हैं कि उसने भी तो अपने मामा कंस का वध किया है। कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने अपने मामा कंस को इसलिए मारा क्योंकि वह एक बुरा आदमी था। उसने उसके माता पिता यानी कि श्री कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर रखा। इस वजह से जो कृष्ण है वो न्याय की खातिर अपने मामा को मारा।
कृष्ण फिर से कहते हैं कि दुर्योधन पांडवों को उनका हिस्सा दे दे। वे कहते हैं कि अर्जुन के बाण उसे और उसकी सेना को नष्ट कर देंगे, लेकिन दुर्योधन जिद पर अड़ा रहता है। वह कृष्ण का अपमान करता है। वह कहता है कि कृष्ण इस काबिल भी नहीं है कि उसे बात की जाए। इस पर कृष्ण को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह कहते हैं कि वे जा रहे हैं, मगर दुर्योधन अपने योद्धाओं से कहते हैं कि कृष्ण को कैद कर ले, मगर कोई आगे नहीं आता। तब उन्हें कैद करने के लिए दुर्योधन स्वयं आगे बढ़ता है। इस पर कृष्ण सार्वभौमिक रूप धारण कर लेते हैं, यानी कि अपना अवतार ले लेते हैं। दुर्योधन देखता है कि उसके चारों ओर बहुत से कृष्ण हैं। वह कहता है कि एक दिन वह कृष्ण को अपने बाणों से मार देगा। अब श्री कृष्ण सुदर्शन को बुलाते हैं। सुदर्शन चक्र मानव का रूप लेकर श्री कृष्ण को समझाते हैं कि आप इस धरती पर एक अवतार बनकर आए हैं। श्री कृष्ण का जो दिव्य चक्र है वो श्री कृष्ण को समझाता है कि चक्र कहता है कि कृष्ण संसार में मानव के संरक्षण के लिए आए हैं, न कि विनाश के लिए। कृष्ण को अपनी गलती का आभास हो जाता है। उन्हें अपने गुस्से पर अफसोस होता है और वे सुदर्शन से प्रार्थना करते हैं कि वह वापस लौट जाएं। कृष्ण वहां से जाने वाले हैं, तभी दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। वह अपने बेटे की हुई गलती के कारण, उसके बिहेवियर के कारण, जो भी उन्हें श्री कृष्ण को जो ठेस पहुंचा, उनकी तरफ से वो माफ़ी मांगते हैं और श्री कृष्ण उन्हें माफ़ कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बनाई गई वीडियो अच्छी लगी होगी। एक वीडियो काफ़ी मेहनत से बनती है, तो दोस्तों प्लीज़ आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, तो आप मुझे एक लाइक ज़रूर करें। एंड इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हम ग्रेजुएशन लेवल की जो भी स्टडी है उसको हम वीडियो फॉर्मेट में बनाकर अपलोड करते हैं, ताकि स्टूडेंट की हेल्प हो सके। तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं।